क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है। लेकिन कुछ पेशेंट से जब हम पूछते हैं टूथपेस्ट के बारे में तो बताते हैं हम जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं अपने लिए वही हम बच्चों को करवा रहे हैं। माइल्ड केसेस में ये होता है कि 50% टूथ सरफेस इन्वॉल्व होती है और आपको ब्राउन स्पॉट्स नज़र आएँगे जो कि 50% टूथ सरफेस को इन्वॉल्व कर रहे होंगे और वो प्रोमिनेंट होंगे और देखने में भी बुरे लग रहे होंगे। तो इसलिए आपने अपने बच्चे की जो दाँत हैं उसका अर्ली ईयर्स ऑफ एज में बहुत ख़्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा इम्तियाज़ है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दाँत की जो सरफेस होती है उस पे आपको ब्राउन या वाइट स्पॉट्स बहुत क्लियरली नज़र आते हैं। और डेंटल फ्लोरोसिस होता किस वजह से है, जब अर्ली ईयर्स ऑफ एज में 1 टू 8 ईयर्स की एज में अगर फ्लोराइड का एक्सेसिव एक्सपोज़र हुआ है तो उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है जिसे डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस से बेसिकली हाइपोमिनरलाइज़ेशन हो जाती है एनामल की, जिसकी वजह से वो वाइट या डार्क स्पॉट्स नज़र आते हैं। इसके अलावा जो टूथ सरफेस होती है उस पे पिट्स होते हैं, इरेगुलरिटीज़ नज़र आती हैं। लेकिन ये एक कॉस्मेटिक कंसर्न है, आप इसको डिज़ीज़ कैटेगरी में नहीं कंसिडर कर सकते। एस्थेटिकली जो है देखने में वो दाँत बुरे लगते हैं। इसमें भी इसकी क्लासिफिकेशन वेरी करती है। वेरी माइल्ड केसेस में जस्ट 25% ऑफ द टूथ सरफेस इन्वॉल्व होती है, उसमें पेपर व्हाइट पैचेस बहुत स्मॉल से नज़र आते हैं। माइल्ड केसेस में ये होता है कि 50% टूथ सरफेस इन्वॉल्व होती है और आपको ब्राउन स्पॉट्स नज़र आएँगे जो कि 50% टूथ सरफेस को इन्वॉल्व कर रहे होंगे और वो प्रोमिनेंट होंगे और देखने में भी बुरे लग रहे होंगे। इसके अलावा मॉडरेट कंडीशन में तकरीबन दाँत की सारी सरफेसेस इन्वॉल्व होती हैं और बहुत पैची, इर्रेगुलर और सरफेस नज़र आती है जो कि देखने में बहुत बुरी लगती है। डेंटल फ्लोरोसिस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने जैसे कि हम ज़्यादातर हमारी पीडियाट्रिक की सीरीज़ चल रही है उसमें हम पेरेंट्स को भी, अपने पेशेंट्स को भी हम एनकरेज करते हैं कि आप अपने बच्चों को ब्रशिंग करवाएँ। लेकिन कुछ पेशेंट से जब हम पूछते हैं टूथपेस्ट के बारे में तो बताते हैं हम जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं अपने लिए वही हम बच्चों को करवा रहे हैं। तो हो सकता है आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो उसमें फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा हो, तो उस वजह से आपके बच्चे को अर्ली एज में अगर एक्सपोज़र हो गया फ्लोराइड का तो वो डेंटल फ्लोरोसिस का रीज़न बन सकती है और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ऑल्दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन टूथ को नेचुरली इनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कवर करने के लिए, लेकिन ख़त्म करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए आपने अपने बच्चे की जो दाँत हैं उसका अर्ली ईयर्स ऑफ एज में बहुत ख़्याल रखना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पी साइज़ टूथपेस्ट लें और बच्चे को एनकरेज करें कि वो स्पिट करे ताकि उसकी एक्सेसिव इंजेक्शन ना हो सके। इसके अलावा अगर फ्लोराइड आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में एडेड हैं, तो आप कोशिश करें उसको लिमिटेड टाइम या जितना आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है जितने टाइम तक आप उसको यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना यूज़ करें। जैसे लोग यूट्यूब पे या गूगल पे देख के दाँतों की कैविटीज़ के बारे में या इस तरह से कि फ्लोराइड हमें लेना चाहिए तो उससे दाँतों में कैविटीज़ प्रिवेंट हो जाती हैं, तो वो अपने बच्चों में भी इसी तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब किया है, उसी के मुताबिक आप यूज़ करें। आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसमें एक और फैक्टर है कि अगर फ्लोराइडेटेड वाटर है, वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है और उस वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस हो और इसके लिए फिर जो है वो आप अपनी कम्युनिटी में देख सकते हैं, असेस करवा सकते हैं कि क्या फ्लोराइड कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है, कम है, या डिफरेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ होती हैं जो इस चीज़ को चेक कर रही होती हैं। तो ये कुछ वेज़ हैं जिससे आप डेंटल फ्लोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे।
तो फर्स्ट वन इज़ कि हम अगर बहुत माइल्ड सा केस है तो उसमें हम ब्लीचिंग के साथ थोड़ा-सा शेड को लाइट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ वेनियर्स। वेनियर बेसिकली एक थिन लेयर होती है, जस्ट लाइक जैसे एक लेयर दाँत के ऊपर लगा दी जाती है। जैसे ख़वातीन अपने नेल्स को ब्यूटीफाई करने के लिए आर्टिफ़िशियल नेल्स लगाती हैं। सेकंड जो है, इसमें हम अगर दाँत डिकेड हैं या कैविटेटेड हैं तो उसमें हम क्राउन्स भी लगा सकते हैं, और क्राउन्स का भी ऑप्शन है, इसमें क्राउन्स भी डिफरेंट तरह के अवेलेबल होते हैं। सो वो आपके डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको प्रिवेंट करें, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है कि आप इसको एहतियात करके खुद को बचा सकते हैं कि आपको डेंटल फ्लोरोसिस जैसी कंडीशन डेवलप ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।